शिवरात्रि के दिन रात्रि की महिमा है। दिन में आप अवश्य पूजा करते हैं, लेकिन रात्रि में विशेष प्रसन्नता के लिए पूजा की जाती है। 4 पहर कोई जाग कर के शिव की आराधना कर ले तो भगवान शिव निहाल कर देते हैं उसके जीवन में। वो अपने प्रारब्ध के वश कोई दुख भी भोग रहा होगा उसको भी हटा देते हैं, और आपके जीवन में एक सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप दिशा विहीन जीवन जी रहे हैं तो वो जीवन किसी काम का नहीं। जिस जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, जिस जीवन का कोई हेतु नहीं, जिस जीवन का कोई मार्ग नहीं है, जाना कहाँ है, और दिशा विहीन जीवन अगर चल रहा है तो ऐसा जीवन जीना बेकार है। उस जीवन का कोई हेतु नहीं है। तो दिशा देते हैं भगवान शिव, इसलिए शिवरात्रि वाले दिन विशेष रात्रि कही जाती है। उसमें विशेष भगवान शिव की कृपा होती है। तो उस दिन आप विशेष में पूजन करें, वो मैं शिवरात्रि से एक दिन पहले बताऊंगी किस प्रकार आप 4 प्रहर में पूजा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से आप पूजा आपको करनी चाहिए। जिस दिन कथा का विश्राम हो तो रुद्राभिषेक होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं अपने घर में तो रुद्राभिषेक को देख करके उसका पुण्य प्राप्त करें। उसको देखने का ही एक अलग अद्भुत विषय है। तो यहाँ अगर वो भी ना हो तो घर में आप अभिषेक करके भी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करके जल से उनको जल अर्पित कर सकते हैं। देखो, आपको शिव जी की कथा में राम जी भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे, और आपको भागवत और भगवान विष्णु पुराण की कथा में शिव भी मिलेंगे, राम भी मिलेंगे, और राम जी की कथा में आपको शिव जी भी मिलेंगे और राम जी भी मिलेंगे, और महाभारत में ये तीनों ही मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई लिंक डाल देते ना अपनी वेबसाइट का, अपने फेसबुक का, अपने किसी चीज का, तो बस आपने टिक किया और आप दूसरी साइट पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार अभी शिव की चर्चा चल रही है, कल क्लिक होते ही राम कथा पर पहुंच जाएंगे। और राम कथा में आप राम कथा सुन रहे होते हैं, अगस्त ऋषि पहुंचते हैं, भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि मुझे राम कथा सुननी है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी सुनाते क्या है? शिव कथा। प्रारंभ में किसकी कथा सुना रहे होते हैं? शिव कथा सुना रहे होते हैं। और लेकिन सर कथा सुनने के लिए किसकी बैठे हैं? राम जी की, क्योंकि बिना शिव के शुरुआत के राम जी आएंगे कैसे? क्योंकि राम कथा उत्पन्न किसके द्वारा हुई? रची महिष निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाषा। अपने मन में रखा उस राम कथा को, वही राम कथा पार्वती को सुनाई तो हम सबके बीच में आई, तभी वाल्मीकि जी को मिली, तभी तुलसी जी को मिली। वही श्रीमद् भागवत कथा अमरनाथ जहां कहा जाता है, वहां पार्वती को बिठा करके, जिसको हम अमर कथा कहते हैं, ये भागवत कथा ही थी, सुनाया। तो ये कथा शुकदेव ने सुन ली तो उनके माध्यम से हम सबको मिल गई। योग, ज्योतिष। अब ज्योतिष भी कोई साधारण गणित है क्या महाराज? एकदम सटीक ग्रंथ, सटीक गणित है ज्योतिष। इसलिए वेदों में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, 6वां हिस्सा है वेद का, नेत्र कहा गया। अब भले ही ज्योतिषी गलत हो सकते हैं कि उनके फल में, फलादेश में थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि उन्होंने गलत बता दिया, लेकिन पक्का ज्योतिषी होगा तो ज्योतिष का गणित कभी महाराज इधर उधर नहीं हो सकता। कैसे पता होता है? तुम्हें विचार होना चाहिए। कैसे पता होता है कि इतने वर्षों बाद सूर्य ग्रहण होगा, इसमें स्पर्श करेगा, इसमें मध्य होगा, इसमें मोक्ष होगा, और एग्जैक्ट टाइम पर सब कुछ होता है। अगर अच्छा ज्योतिषी होगा, पूर्व में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में तुम्हारे साथ क्या घटित होने वाला है, साफ बता देगा। अब ज्योतिषाचार्य तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष का किसके ऊपर आशीर्वाद है? ऐसे बहुत कम मिलते हैं कि जिन पर ज्योतिष फलीभूत हुई हो,
ज्योतिष का आशीर्वाद, वेद भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर बरसता है। ऐसे ज्योतिषी बहुत कम हैं, लेकिन ऐसे सटीक हमने भी अपने जीवन में एक दो ऐसे ज्योतिषी देखे जिनका फलादेश एकदम सटीक है। उन पर कृपा है प्रभु की। तो यहां ये ज्योतिष आदि, योग आदि, आज लोग मेडिटेशन करते हैं, तरह तरह के मेडिटेशन की प्रक्रियाओं के अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन सबके जनक कौन है? आदि गुरु कौन है? योगेश्वर भगवान शिव। बिना शिव को ध्यान किए आप योग में नहीं जा सकते। योग के लिए सबसे पहला चरण है शिव की आराधना। संगीत भी सीखने जाओगे तो हमिंग करो, पहले ओम का आपको उच्चारण करवाएंगे, अकार उकार आदि का करवाएंगे। ओम की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी। यहां तक कि अगर आप तंत्र मंत्र यंत्र आदि, कितने लोगों को पता है? ये अभी हम जो भगवान के चित्र आदि देखते हैं, पीछे मेरे समक्ष पीछे जो है भगवान शिव विराजमान है, आपको सबको नजर आ रहे होंगे, दिखाई पड़ रहे हैं। ये किसी भाई के द्वारा बनाए गए हैं, पर ये नहीं कह सकते साक्षात शिव ऐसे ही दिखते हैं। किसी के मन की कल्पना ने उसे उतार दिया है और हमारी श्रद्धा ने उसे भगवत स्वरूप प्रदान कर दिया है, इसलिए वो साक्षात भगवान बन गए, उनमें शक्ति का संचार हो गया। लेकिन प्राय ऋषिकाएं अपने अनुष्ठान में स्वरूप नहीं अपितु यंत्र की स्थापना करते थे। किसकी स्थापना करते थे? यंत्र, दुर्गा यंत्र, शिव यंत्र, श्री यंत्र आदि। यंत्र के अंदर उस यंत्र के जो अधिष्ठान देवता होते थे उनकी पूर्ण शक्ति मौजूद होती थी, इसलिए प्राय यंत्र को भगवत स्वरूप माना जाता था। और लोग जब सिद्धि आदि करते थे, कुछ साधना करते थे, तो यंत्र का आश्रय लेते थे। अब क्योंकि यंत्र में प्रभु का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता कि किस प्रकार ध्यान करें, किस प्रकार मन ठहराएं, तो आप विग्रह का आश्रय ले सकते हैं, भगवान शिव का, भगवान हरि का। और कहते हैं व्यक्ति के भाव में इतना वजन होता है कि अगर वह किसी एक छोटी सी वस्तु में भी अपना भाव बना ले तो भगवान की शक्ति वहीं प्रकट हो जाती है। आवश्यकता है आपके भाव की। याद रखिए, मूर्तिकार के दुकान पास में मार्केट में हो, नाले के किनारे गणेश जी की, दुर्गा जी की खूब सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, लेकिन आपके भाव नहीं बनते, आप नहीं चंदन रोली वगैरह चढ़ाने जाते वहां पर, लेकिन उन्हीं में से कोई एक मूर्ति आप उठा लाए तो आपके भाव प्रकट हो जाते हैं। मेरे भगवान, आरती उतारेंगे, प्रसाद लगाएंगे, भजन करेंगे, लेकिन उस मूर्तिकार के पास, उन मूर्तियों के समक्ष कोई रोली, चावल, चंदन और वो लेने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मूर्तिकार के लिए वो भी प्रतिमा है और आपके लिए वो साधन अभी प्रतिमा ही है। स्वरूप भले भगवान का है, लेकिन अभी आपका भाव वहां जागृत नहीं हुआ, इसलिए आप वहां नहीं झुकेंगे। लेकिन जब आप ले आएंगे, भाव के मंदिर में स्थापित करेंगे और तुरंत उनमें शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए जब तक वो मूर्तिकार के वहां पर है तब तक वो मूर्ति है, लेकिन जब वो आपके घर में आकर भाव मंदिर में प्रवेश करती तो विग्रह है, भगवान है। इसलिए मूर्ति कहना भगवान का अपमान करना है। कभी भी प्रभु के स्वरूपों को मूर्ति ना कहें, भगवान का स्वरूप है, भगवान का विग्रह है, ऐसा संबोधन करें। मूर्ति तो वो होती है जिनको पूजा नहीं जाता। अब आप देखें, बड़े बड़े महान पुरुषों की मूर्ति बीच चौराहे पे लगाई जाती है, कितने लोग पुष्पमाला और जल चढ़ाने जाते हैं, घूम घूम के प्रतिदिन वहीं से निकलेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन वही विग्रह चौराहे पर एक मंदिर का हो तो 10 बार प्रणाम करके निकलोगे तब जाओगे, क्योंकि भाव का प्रवेश है। इसलिए विग्रह और मूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है।